हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, जो कि हमारी साइंस का चैप्टर नंबर 2 है, क्लास 10th का। चलिए आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखिए जो टॉपिक है हमारा वो है एसिड। तो एसिड बच्चों देखिए होता क्या है, अ सब्सटेंस दैट गिव्स H प्लस आयन। क्या होता है बच्चों? अ सब्सटेंस दैट गिव्स H प्लस आयन। लेकिन पता है किसमें बच्चों? इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि जो वाटर के साथ में ये रिएक्ट करता है, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में क्या देता है ये? H प्लस आयन देता है। अच्छा ठीक है। दूसरा पॉइंट बच्चों आप इसमें क्या ले सकते हैं कि एसिड कौन से होते हैं? आप कहेंगे एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। अच्छा ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट आप क्या कह सकते हैं इसमें कि भाई एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, लिटमस टू रेड। ये सब क्या है? एसिड्स हैं। अब एग्जांपल देखिए, जैसे एग्जांपल में आप क्या कह सकते हैं बच्चों? HCl, H2SO4, HNO3, एसिटिक एसिड जिसको हम बोलते हैं, इसके अंदर एसिटिक एसिड होता है, जो कि बच्चों किस ये विनेगर, ठीक है। एथेनोइक एसिड, ये सब क्या है बच्चों? एसिड्स हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक बेस। आइए जानते हैं बेस के बारे में। देखो बच्चों, ये क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है एसिड के। तो बेस क्या होता है? बेस में हम कह सकते हैं a substance which is, ठीक है, a substance which is, पहला पॉइंट, gives OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव आयन किसमें? इन aqueous solution। नेक्स्ट भाई, इट चेंज रेड लिटमस। आप क्या कह सकते हैं इसमें कि इट इज बिटर इन टेस्ट। ये टेस्ट में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। और अगर बात करें बच्चों इसकी pH वैल्यू की, तो इट हैज मोर देन 7 pH वैल्यू। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात कर ले तो एग्जांपल में आप क्या बताएंगे मुझे कि भाई NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये सब किसके एग्जांपल हैं? ये सब एग्जांपल हैं बच्चों बेस के एग्जांपल हैं, ठीक है। ये सब एग्जांपल हैं बेस के। किसके एग्जांपल हैं ये? बेस के। ये क्या होते हैं? जस्ट अपोजिट होते हैं एसिड्स के। नेक्स्ट बच्चों हमारा टॉपिक है इंडिकेटर्स। देखिए इंडिकेटर्स क्या होता है? टेल्स वेदर अ सब्सटेंस इज एसिड और बेस, कि जो सब्सटेंस है वो क्या है? एसिड है या बेस है। अब देखिए इसकी बहुत ही अच्छी ट्रिक है। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? आप इसको याद करने के लिए पता क्या करेंगे? ट्रिक। कैसे? आप लिखेंगे भाई लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विद मेयर। देखिए सबसे पहले हमारे पास में कौन सा है? लिटमस है। सबसे पहला हमारे पास में लिटमस। कलर कौन से होते हैं? ब्लू रेड। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास में है टर्मरिक। टर्मरिक में कौन कौन से कलर होते हैं? रेड और येलो। नेक्स्ट फिनोफ्थलीन है आपके पास में। फिनोफ्थलीन में बच्चों कलर कौन से होते हैं?
बेस जाहिर सी बात है ये भी इंडिकेटर है, तो इसमें कौन से कलर होंगे? पिंक एंड कलरलेस, पिंक एंड कलरलेस। सेम एज आपके पास नेक्स्ट है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज में कौन से कलर होते हैं? येलो एंड रेड, येलो एंड रेड। ये देखो बहुत ही अच्छी ट्रिक है बच्चों, जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे? लेविट ट्राई पॉपकॉर्न विद मेयर, लिटमस ब्लू रेड, टर्मरिक रेड येलो, नॉफ्थलीन पिंक कलरलेस, मिथाइल ऑरेंज येलो एंड रेड। देखिए जो जो हमने यहाँ पे इंडिकेटर्स पढ़े हैं, आइए उसके बारे में हम थोड़ी सी लिख लेते हैं। पहला हमने बच्चों पढ़ा लिटमस। लिटमस में बेस में कलर कैसा था? ब्लू, और एसिड में रेड। नेक्स्ट हमारे पास में क्या था? टर्मरिक। नेक्स्ट हमारे पास में टर्मरिक, टर्मरिक बेस में रेड और एसिड में येलो। फिर कौन सा था हमारे पास में टर्मरिक के बाद में? फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन बच्चों होती कैसी है ये कलर में? कलरलेस होती है। कैसी होती है ये? कलरलेस। और टर्मरिक कैसी होती है? येलो। अब जो फिनोफ्थलीन बेस में जाएगी तो ये कौन सा कलर देगी? पिंक। कौन सा कलर देगी? पिंक। और जैसे ही एसिड में जाएगी क्या हो जाएगी? कलरलेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कलरलेस। कलरलेस। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास में मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा होता है? तो एसिड में रेड और बेस में येलो होगा, जाहिर सी बात है। तो बेस में येलो और एसिड में रेड। इस तरीके से आप उस ट्रिक से कितनी आसानी से इनके बारे में आप जान सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारा टॉपिक है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। देखिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? सब्सटेंस हुज स्मेल। अब देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे? कलर के बेस पे कर रहे थे, लेकिन जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है ये किसके ऊपर बेस है बच्चों? स्मेल के ऊपर। तो ये क्या है कि सब्सटेंस हुज स्मेल ऑर्डर चेंज इन एसिड एंड बेसिक मीडियम। भाई अगर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो बच्चों होंगे वो क्या होंगे? इनकी जो स्मेल है वो एसिड और बेसिक मीडियम में क्या होगी? चेंज होगी। अब देखिए इधर एग्जांपल में, एग्जांपल्स क्या है बच्चों इसके? अनियन, क्लोव ऑयल। फिर है बच्चों वनीला एसेंस। अब देखिए इसको पता याद करने की बहुत ही अच्छी ट्रिक है। पता है क्या ट्रिक बच्चों? ये है, यहां पे हम लिख लेते हैं कि एक ऑल्फैक्टरी में जाते हुए हमने वनीला आइसक्रीम ली। क्या ली बच्चों? वनीला आइसक्रीम ली, जिस पर हमने अनियन और क्लोव अनियन और क्लोव डालकर खाया। देखो कितना सिंपल है। आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि एक ऑल्फैक्टरी में जाते हो हमने एक वनीला आइसक्रीम ली और उसमें हमने क्या करा? फिर उस पर हमने अनियन और क्लोव डालकर उसको खाया। कितना आसान है ना ट्रिक के साथ पढ़ना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एसिड एंड बेस इन वाटर। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि जब एसिड वाटर में यानी एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा तो क्या देगा? H+ आयन देगा। देखिए यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास में, हमने उसको क्या करा? वाटर में क्या तो क्या मिला हमें? H+ आयन और SO4, उसकी वैलेंसी -2। रीजन यहाँ पे प्लस था और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आयन। यानी आपको क्या मिला यहाँ? H+ आयन। तो बच्चों इसमें भी पता ट्रिक क्या है? तो आप याद रख सकते हैं क्या
कि एसिड की पहचान पानी है और उसके ऊपर पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि भाई एसिड की पहचान पानी है। नेक्स्ट चीज पता है बच्चों आपको कि जब ये वाटर के साथ में होता है, तो हम पता है इसमें क्या लिख सकते हैं, H प्लस आयन। क्या चीज? H प्लस आयन कंबाइन जब होता है वाटर के साथ, भाई H प्लस आयन ऑफ एसिड कंबाइन विद वाटर एंड फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। यानी जब ये पानी के साथ में रिएक्ट करेगा ना, पानी के साथ में कंबाइन किया जाएगा तो क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन, यानी कि H3O पॉजिटिव आयन देगा। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन देते हैं। अब देखो भाई क्या है, H प्लस जो आयन है ना एसिड का, H प्लस आयन जो एसिड का है वो क्या हो सकता है, अकेले नहीं रह सकता। तो H प्लस आयन डू नॉट स्टे एलोन, H प्लस आयन डू नॉट स्टे एलोन। और जब ये पानी के साथ में रिएक्ट करता है, तो क्या देता है, हाइड्रोनियम आयन देता है। सिंपल है ना। देखिए बच्चों अब क्या है, अभी हम एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, अब हम करवाएंगे बेस को। तो पता आपको बेस क्या करता है, बेस इंक्रीज OH नेगेटिव, बेस इंक्रीज OH नेगेटिव आयंस इन वाटर, यानी कि जब पानी में जाता है बेस तो क्या करता है, ये OH नेगेटिव आयंस क्या कर देता है, बढ़ा देता है। बात समझ में आई? चलिए अच्छा, नहीं समझ में आई, एक एग्जांपल करते हैं। देखिए भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, आपको पता है वाटर के साथ रिएक्ट करना है तो क्या होगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। इसने क्या किया, इसमें किया हाइड्रोक्सी आयन, यानी कि OH नेगेटिव आयंस को बढ़ा दिया। लेकिन याद रखेंगे बच्चों ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन में। किसमें, एक्वस। अभी आपको बताया था कि ये क्या भाई Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो इसने क्या कर दिया, हाइड्रोक्सी आयन बढ़ा दिया। ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या होता है, कुछ जो होते हैं वो सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में, कुछ बेस वाटर सॉल्युबल होते हैं जबकि कुछ नहीं होते। जैसे वेरी सॉल्युबल, उसमें आपका हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो गया बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। और क्या हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्या और भी होते हैं, हाँ बच्चों पार्शियली होते हैं, पार्शियली सॉल्युबल। अब ये कौन कौन से पार्शियल सॉल्युबल, जैसे देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब बेस वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है, H प्लस आयन नहीं बल्कि क्या, OH नेगेटिव आयंस को यानी हाइड्रोक्सी आयन को बढ़ा देता है। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा एसिड विद मेटल्स, कि व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल। क्या भाई, एसिड रिएक्ट विद मेटल, कोई भी मेटल ले लीजिए भाई, क्या होता है जब मेटल रिएक्ट करता है किससे, एसिड से। पता क्या होता है बच्चों, जब कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटल सॉल्ट बनाता है। क्या बनाता है, मेटल सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। जैसे देखिए मेटल की जगह आप जिंक ले सकते हैं, एसिड आपको पता है 2HCl। अब देखना यहाँ पे ZnCl2 जिंक क्लोराइड बना लिया और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दी। सेम ऐसे ही आप क्या करा सकते हैं भाई, आप कॉपर को करवा के देख लीजिए। चलिए Cu कॉपर है, कितनी इसकी वैलेंसी है, +2, Cu प्लस H2SO4, दूसरा एसिड ले लेते हैं। अब देखिए इधर ये क्या बनाएगा, कॉपर सल्फेट बना लेगा। बताओ भाई क्या बना लेगा, कॉपर सल्फेट, और इसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी क्या, नहीं होगी। पता है क्यों, देखिए इधर CuSO4 प्लस H2 गैस रिलीज नहीं होगी, क्योंकि जो भी एलिमेंट्स हाइड्रोजन से नीचे रखे गए हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हमें हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं।
अब देखिए बच्चों, अब ये तो आपको पता होना चाहिए कि कौन एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन देगा और कौन नहीं देगा। देखो इसके इलेक्ट्रिक है आपके पास, देखो ये क्या है, सीरीज है, ये क्या है, सीरीज है मेटल्स की, सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, ऊपर क्या है, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम जिंक आयरन, इस तरीके से। अब देखिए आप पता है इसको कैसे याद कर सकते हैं। देखिए कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जीन फरारी, फिर भी हाथ क्यों मिली सिल्वर ओडी। यानी कि अब देखिए यहां पे है आपका हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन से नीचे वाले मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन को रिप्लेस यानी हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे, एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। जितने भी हाइड्रोजन से नीचे वाले आपके एलिमेंट हैं वो हाइड्रोजन यानी कि HCl से, अभी आपको जो हम पढ़ा रहे हैं क्या कि भाई एसिड रिएक्ट विद मेटल, तो जब कोई भी एसिड इन मेटलों के साथ में रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा। किनसे, जो हाइड्रोजन से नीचे, लेकिन जो ऊपर है हाइड्रोजन से रखे हुए वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देंगे। तो इसको आप नेक्स्ट टॉपिक देखिए बच्चों, हमारा है न्यूट्रलाइजेशन। क्या है, न्यूट्रलाइजेशन। देखिए न्यूट्रलाइजेशन को क्या है कि व्हेन एसिड एंड बेस, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू ईच अदर and form salt and water, this reaction is known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलो भाई देखते हैं कैसे। देखिए क्या बता भाई, एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस क्या देंगे, सॉल्ट देंगे और वाटर देंगे। चलो भाई अच्छे से आप एक एसिड को कौन से जानते हैं, HCl, चलो HCl ले लेते हैं। HCl बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों को करवाइए तो NaCl और H2O। इसको हम क्या नॉर्मली किस नाम से जानते हैं, कॉमन सॉल्ट, ये बन गया। अब कोई सा भी इसमें ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया क्या, सल्फ्यूरिक एसिड आप ले लीजिए, एसिड प्लस बेस में आप क्या ले सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CH का होल ट्वाइस। अब यहां देखिए ये क्या करेगा, CaSO4 प्लस 2H2O, ये क्या है, सॉल्ट है और ये क्या है, वाटर है। यानी कि जब कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर, और इसी रिएक्शन हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। समझ